गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज न्यूक्लिक एसिड पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा न्यूक्लिक एसिड। देखिए, सबसे पहले तो एक बायोलॉजी का टर्म है हेरेडिटी। जानेंगे हेरेडिटी क्या होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन जो होता है, उस प्रोसेस को हम लोग हेरेडिटी कहते हैं। जैसे फादर का आईज अगर ब्राउन है तो बच्चों का भी आईज ब्राउन हो गया, तो ये हुआ हेरेडिटी। फादर के कान के ऊपर अगर बाल है तो बच्चों के कान के ऊपर भी अगर बाल हो गया, तो ये हुआ हेरेडिटी। हेरेडिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, the process of transmission of characters from parents to their offsprings. The process of transmission of character from parents to their offsprings is called heredity. बोले कि पेरेंट से बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, ये प्रोसेस हेरेडिटी कहलाता है। और इस कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्रोमोजोम। तो लिखेंगे क्रोमोजोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो क्रोमोजोम। जो ह्यूमन बीइंग में होता है, हर जानवर में भी होता है, सब में अलग अलग नंबर होता है इसका। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। जानेंगे कि क्रोमोजोम्स आर made up of histone protein. Chromosomes are made up of histone protein and nucleic acid. जो क्रोमोजोम्स है वो इस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बना हुआ होता है। यही हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। बोले कि पेरेंट से बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो प्रोसेस हेरेडिटी। हेरेडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो क्रोमोजोम। क्रोमोजोम बना हुआ है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से। देखिए, ये जो न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। हम लोग जो न्यूक्लिक एसिड पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बोले कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम लोग को ये डीएनए पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो पहले जान जाइए कि डीएनए है या आरएनए है, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। लिख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड
ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बोले कि कोई भी या तो डीएनए या तो आरएनए क्या होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसका मतलब कि जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करेगा। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये आपस में कैसे कंबाइन करता है, सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले इस वर्ड का मतलब बताएं कि जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करेगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा मतलब कि डीएनए बनेगा, मतलब कि आरएनए बनेगा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो जानेंगे। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज के मिलने से बना होता है। बोले कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को मिलाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोटाइड समझना होगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज के मिलने से बनता है। एक होता है सुगर, एक होता है नाइट्रोजनस बेस और एक होता है फॉस्फेट। तो लिख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज के मिलने से बना है। पहला सुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट। बात फिर से समझ लें, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारा मिलेगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो बोले कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज के मिलने से बना है। एक है सुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट। सबसे पहले सुगर के बारे में बताएं कि जो सुगर है वो सुगर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है बीटा डी राइबोज सुगर। ये वाला जो सुगर है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में होगा। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा मिलेगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मतलब डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बन रहा है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बन रहा है। तो आरएनए में जो सुगर होगा वो होगा बीटा डी राइबोज सुगर, और डीएनए में जो सुगर होगा वो होगा बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज सुगर। बोले कि जो डीएनए में सुगर होगा वो होगा बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज सुगर। ये दोनों ही सुगर 5 कार्बन का सुगर होता है, दोनों ही। अगर आप राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर देखना चाहें, अगर आप बीटा डी राइबोज सुगर का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है OH H H OH H OH H CH2 OH। ये हुआ पहला कार्बन, ये हुआ दूसरा कार्बन, ये हुआ तीसरा कार्बन, ये हुआ चौथा कार्बन, ये हुआ 5वां कार्बन। 5 कार्बन का ये सुगर है बीटा डी राइबोज सुगर। बीटा डी राइबोज सुगर, ये वाला सुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है। जो डीएनए का सुगर है वो भी यही है, केवल ये जो दूसरा कार्बन पे ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं ये ऑक्सीजन नहीं होता है। बोले कि जो डीएनए में सुगर है, डीएनए में भी सुगर यही है OH, केवल ये जो दूसरा कार्बन है उसमें यहां पर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन नहीं है। यहां आप जो देख रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहां नहीं है, बाकी सब सेम। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। इसीलिए
बीटा डी राइबोज शुगर, जो नाम इसका है वही नाम इसका है, केवल 2 डीऑक्सी, मतलब दूसरे कार्बन का ऑक्सीजन नहीं है। तो ये है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये वाला शुगर होगा डीएनए में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, और ये वाला शुगर होगा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में। तो अभी शुगर के बारे में बताएं। बोले कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज है, एक है शुगर, तो शुगर बता दिए, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में ये, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में ये। अब दूसरा बताने जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। तो जानेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरीमिडीन। प्यूरीन का फिर फर्दर 2 टाइप है और पाइरीमिडीन का फिर फर्दर 3 टाइप है। क्या बोले कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज के मिलने से बना है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। शुगर बता दिए, अब नाइट्रोजनस बेस बताने जा रहे हैं। तो बोले कि नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार का, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरीमिडीन। बोले कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 प्रकार का, एक होगा प्यूरीन, एक होगा पाइरीमिडीन। ये जो प्यूरीन है वो 2 प्रकार का, एक है एडेनिन, एक है गुआनिन। नाम ये याद रखना होगा, एक है एडेनिन, एक है गुआनिन। एडेनिन को ए से डिनोट करेंगे, गुआनिन को जी से डिनोट करेंगे। ये जो पाइरीमिडीन है ये 3 प्रकार का, एक है साइटोसिन, एक है थाइमीन, एक है यूरासिल। नाइट्रोजनस बेस का टाइप याद रखेंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। बोले कि अगर आप डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, डीएनए का, तो पहले तो शुगर ले लेंगे। तो कौन शुगर? तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब उस बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज के पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जोड़ देंगे। या तो जोड़ेंगे एडेनिन, या तो गुआनिन, या तो साइटोसिन, या तो थाइमीन। ये चारों में से कोई बेस रहेगा डीएनए में। डीएनए में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये जो है डीएनए में नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं रहता है। ऑप्शन में ये रहेगा, छांटना होगा। अब अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो पहले उसमें शुगर होगा, बीटा डी राइबोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर। अब उसके पहला कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जोड़ना होगा। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन हो सकता है, ये हो सकता है। ये जो थाइमीन है ये आरएनए में नहीं होता है, और ये जो यूरासिल है ये आरएनए में हो सकता है। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं हो सकता है और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए, अभी आपको जब ये पढ़ा रहे थे तो इतना बताएं कि नाइट्रोजनस बेस कहां जुड़ेगा, तो शुगर के पहला कार्बन से जुड़ेगा। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों जोड़ दीजिए तो जो अरेंजमेंट बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कब कहेंगे? जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट तीनों मिल जाए। लेकिन अगर केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर मिला है तब जो अरेंजमेंट बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस इतना लिखने के बाद
कॉपी पर हेडिंग देंगे न्यूक्लियोसाइड। कॉपी पर हेडिंग देंगे अब न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड देखिए, बोले कि कोई भी शुगर है, H CH2OH H OH H H H और यहां नाइट्रोजनस बेस। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ तो कि ये डीएनए का शुगर है कि आरएनए का शुगर है, तो सिंपल बात है, सेकंड वाला जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन नहीं जोड़े हैं, तो जब ऑक्सीजन नहीं जोड़े हैं तो ये हो गया डीएनए का शुगर। तो कहता है कि डीएनए का जो शुगर है या कोई भी आरएनए का शुगर है, तो शुगर के अगर 1' पोजीशन से अगर नाइट्रोजनस बेस अगर जोड़ दें तब ये जो अरेंजमेंट बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अभी कोई बोले कि ये 1' क्यों कर दिए, तो 1 2 3 4 5 था। तो देखिए, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में डिफरेंस है थोड़ा। बायोलॉजी में मॉडिफिकेशन जल्दी नहीं होता है, केमिस्ट्री में अब 1' 2' का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन बायोलॉजी में अभी भी चल रहा है कि जैसे शुगर है, शुगर से जब बेस जुड़ जाएगा, तो जब तक बेस नहीं जुड़ा है तब तक तो इसको 1 2 3 4 5 कहेंगे, लेकिन जब शुगर से बेस जुड़ जाएगा तो इसके पोजीशन को 1', इसके 2', इसको 3', इसके 4', इसको 5' कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस का भी अपना स्ट्रक्चर है, तो उसके कार्बन को 1 2 3 4 5 इस तरीके से बोलेंगे, और इसको फिर 1', 2', 3', 4', 5' कहेंगे, इसके कार्बन को डिफरेंस करने के लिए। लेकिन आपको इन नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर नहीं जानना है, आप केवल ये दिमाग में रखें कि शुगर के 1' पोजीशन से जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा तो जो अरेंजमेंट तैयार होगा उस अरेंजमेंट को न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड में लिखेंगे कि when nitrogenous base is attached with 1' position of sugar, when nitrogenous base is attached with 1' position of sugar, then the arrangement formed is called न्यूक्लियोसाइड। तब जो अरेंजमेंट बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ये हो गया शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब जानेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के बाद फिर जानेंगे न्यूक्लियोटाइड। कहता है कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है, बोले कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो न्यूक्लियोसाइड के अगर पांचवें कार्बन से अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए H3PO4, अगर न्यूक्लियोसाइड के अगर पांचवें कार्बन से ये जो 5' पोजीशन है अगर उससे अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए तो फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो H2O बाहर निकलेगा। H2O जब बाहर निकल गया तो बनेगा OH P डबल बॉन्ड O OCH2
इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा। यहां है नाइट्रोजनस बेस, ये जो अरेंजमेंट बनेगा इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोले न्यूक्लियोटाइड क्या है कि जो न्यूक्लियोसाइड है, इसका ये जो 5वां कार्बन आप ये देख रहे हैं 5' पोजीशन, इससे जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तब जो अरेंजमेंट बनेगा उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसमें देख लीजिए शुगर भी है, बेस भी है, फॉस्फेट भी है। शुगर, बेस, फॉस्फेट तीनों मिल गया तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में लिखेंगे कि व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज अटैच्ड, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज अटैच्ड with phosphoric acid, with phosphoric acid at 5' position of sugar, then the arrangement formed is called न्यूक्लियोटाइड। तो ये देख लीजिए न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर हो गया, जिसको इस तरीके से बॉक्स में घेर दे रहे हैं। शुगर है, इसके 1' पोजीशन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, इसके 5' पोजीशन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। तो ये शुगर, बेस और फॉस्फेट ये तीनों मिल गया तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, और अगर यहां ऑक्सीजन होता तो ये फिर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो जाता। न्यूक्लियोटाइड के बाद आपको जानना है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डीएनए या आरएनए, उसमें ये लिखवा चुके हैं कि डीएनए आरएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। तो कॉपी पे अब अगला हेडिंग डलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें यह जानिएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड से जुड़ेगा उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो लिखेंगे वन न्यूक्लियोटाइड combines with other nucleotide. One nucleotide combines with other nucleotide by phosphodiester linkage। बोले कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के मदद से। ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है वो कैसे बनेगा? तो एक न्यूक्लियोटाइड का 3' पोजीशन और एक न्यूक्लियोटाइड का 5' पोजीशन के बीच में। तो लिखेंगे कि दिस लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, this linkage is formed between तीन' position. This linkage is formed between 3' position of one nucleotide and 5' position of
अदर न्यूक्लियोटाइड। बोले कि एक न्यूक्लियोटाइड को जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है तो जिस बॉन्ड से जोड़ेंगे उस बॉन्ड का नाम हुआ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और ये बनेगा एक के तीसरा पोजीशन से, 3' पोजीशन से और एक के 5' पोजीशन से। तो जैसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड बना दे रहे हैं, ये देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड बना दे रहे हैं, ये हुआ 1', 2', 3', 4', 5' पोजीशन। तो 3' में यहां H था, यहां OH था, और जो 5' है इसमें भी OH है। तो इसका OH और इसका OH वाटर बन के बाहर निकलेगा तो बच क्या जाएगा O से जुड़ेगा ये P से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, फिर P से जुड़ा हुआ है OH, फिर P से जुड़ा हुआ है OCH2, और उसके बाद ये वाला आपको थोड़ा सीधा सीधा बनाना है। यहां पर देख लीजिए नाइट्रोजनस बेस है 1' पोजीशन से, ये देखिए 1 2 3 4 5, एक का 3' पोजीशन, और यहां देखिए 1 2 3 4 5, एक का 5' पोजीशन, एक का तीसरा पोजीशन और एक का 5वां पोजीशन। ये दोनों का OH मतलब इसका OH और इसका भी OH, ये वाटर बन के बाहर निकल गया, और इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये हुआ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जिसके मदद से ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहा है। यहां लिखना है नाइट्रोजनस बेस, ये जो होता है वो। अब अगर यहां से नीचे जोड़ना है तो ये OH और 5वां कार्बन का जो OH है, ये OH वाटर बन के बाहर निकलेगा और ये आपस में ऐसे जुड़ते चला जाएगा। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में जुड़ रहा है तो एक का तीसरा पोजीशन और एक का 5वां पोजीशन, मतलब एक का तीसरा कार्बन है एक का 5वां कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। इतना पहले आप नोट कीजिए, अच्छे से धीरे धीरे नोट कीजिए, एकदम समझ के। देखिए एक बात समझिए, सिंपल सा बात है कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड था क्योंकि शुगर बेस फॉस्फेट था। ये भी न्यूक्लियोटाइड है, शुगर बेस फॉस्फेट, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गया फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। ये लिंकेज किसके बीच में बना? तो एक के तीसरे कार्बन और एक के 5वें कार्बन के बीच में। आप अगर चेन देखते जाइए तो शुगर, फिर ये देखिए फॉस्फेट, फिर देखिए शुगर, फिर अगर नीचे ये जुड़ जाए दूसरे से तो फॉस्फेट, फिर देखिए तो शुगर, फिर देखिए तो फॉस्फेट, फिर देखिए तो शुगर। मतलब इस तरीके से ये आपस में जुड़ते चला जाएगा दूसरे से। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म देखिए अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, क्या बोल रहे हैं कि अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन can be represented as a simplified form of polynucleotide chain can be represented as। देखिए चेन किससे बन रहा है? तो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट से चेन बन रहा है। अब हर शुगर से बेस जुड़ा हुआ है, हर शुगर से बेस जुड़ा हुआ है।
जो भी शुगर है उससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, जो भी शुगर है उससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये इतना बार बार रिपीट कर रहा है, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, ये बार बार रिपीट कर रहा है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड है तो ये पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो बोले कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि जो मेन आधार है चेन का वो बन रहा है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट से, और ये ब्रांच टाइप का निकला हुआ है नाइट्रोजनस बेस। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मेन आधार आपका हो गया। अभी हम लोग अभी इस लेक्चर में क्या पहले पढ़े कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड क्रोमोजोम का एक कंस्टिट्यूएंट है। क्रोमोजोम न्यूक्लिक एसिड से बना है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है, डीएनए और आरएनए। फिर बोले कि कोई भी हो, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों का दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना। फिर बोले कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज के मिलने से बनता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। शुगर दो प्रकार का, एक है बीटा डी राइबोज शुगर, एक है बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर। बीटा डी राइबोज शुगर है आरएनए में, बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर है डीएनए में। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं और थाइमिन आरएनए में नहीं। मतलब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस कोई जुड़ेगा, जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया शुगर के 1' पोजीशन से तो जो अरेंजमेंट बना उसको न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के 5' पोजीशन से जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, और वो बना 3' 5' कार्बन के बीच में। अब ये शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट का ऐसे लंबा चेन बना होता है, और ये बेस ब्रांच टाइप में होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, सिंप्लीफाइड वर्जन। अब हम लोग को जानना है न्यूक्लिक एसिड में आगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो वो अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।